Assalamualaikum. I am Urup Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. I welcome you at our YouTube channel, and I really love your support because you are watching us from the different region of Pakistan, as well as I really love your support and as well as I need your support. आज की इस वीडियो में एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर की तरफ हम आए हैं और ये एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे तो इस स्ट्रक्चर के जैसे और भी हैं और इसको हम मुख्तलिफ तरीके से भी कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात का बखूबी अंदाजा लगाएंगे कि अनराइवल्ड इन होता क्या है और इसका मतलब क्या है। अनराइवल्ड इन मेरे पास एक ऐसा एडवांस स्ट्रक्चर है जिसका लफ्जी मतलब होता है कि किसी काम को करने में बेमिसाल होना, माहिर होना या फिर आप जैसा किसी और का होना नामुमकिन है। ये बिल्कुल वो वाला मयार आता है किसी काम को करने का कि जब आप किसी काम को करते हुए एक इंतहा के प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच गए हैं। अगर आप किसी काम को करते हुए एक प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच गए हैं तो आपको ये वाले अंदाज से किसी की तारीफ करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें कि यू आर गुड एट, यू आर परफेक्ट और ये सब करके कहें। आप अनराइवल्ड इन करके बात स्टार्ट करें। अभी हम बात करते हैं अनराइवल्ड इन की, तो इसका मतलब है किसी काम को करने में बेमिसाल होना। अब आगे हम जरा डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सब्जेक्ट इज एमआर, देन अनराइवल्ड इन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद इज एमआर, देन अनराइवल्ड इन, देन बेहतर है कि आप पहले इसका नॉट बना लें क्योंकि हम अनराइवल्ड इन से पहले नॉट लगा देंगे इन ऑर्डर टू मेक नेगेटिव। अगर आपने अफर्मेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट इज एमआर, अनराइवल्ड इन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक बात काबिल गौर और है कि जब भी मेरे पास इंग्लिश में लफ्ज टू के अलावा कोई और एज कनेक्टर आता है, स्ट्रक्चर में लगता है, तो मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाती हूँ क्योंकि सिर्फ मेरे पास टू ही एक ऐसा प्रपोजिशन है या एक ऐसा कनेक्टर है कि अगर वो किसी वर्ड के साथ लगता है, फॉर एग्जांपल नीड टू, लाइक टू, लव टू, वांट टू, तो इनके साथ हम आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले हमारे साथ पढ़े हैं गुड एट है, एट होम इन है, या इसके तरीके से और भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसके लिए हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अनराइवल्ड इन। अगर हम इसकी आगे बात करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, सब्जेक्ट इज एमआर, नॉट, अनराइवल्ड इन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आपको इंटेरोगेटिव बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि इंटेरोगेटिव इतना ज्यादा इसमें इस्तेमाल होता भी नहीं है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, दे आर अनराइवल्ड इन मेकिंग एग्जांपल्स। अब मैं आ जाती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स, आप इस स्ट्रक्चर को ज्यादा आसानी से समझ लेंगे। अगर मैंने किसी खास ग्रोह की तरफ इशारा किया और मैंने कहा कि दे आर अनराइवल्ड इन मेकिंग एग्जांपल्स, यानी उन लोगों का कोई सानी नहीं है, उन जैसा कोई और नहीं है, वो इतने प्रोफेशनल है, इतने एक्सपर्ट है मिसालें बनाने में कि उन जैसा कोई और नहीं है। दे आर अनराइवल्ड इन मेकिंग एग्जांपल्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वर्ब फोर्थ फॉर्म मैंने यहाँ आईएनजी लगा दिया मेक में। शी इज अनराइवल्ड इन डिनाइंग द फैक्ट्स। डिनाइंग का मतलब होता है, डिनाई का मतलब है इनकार करना, मुस्तरद करना। फैक्ट का मतलब होता है हकीकत। वो लड़की इतनी महारत से हकीकत को झुटलाती है कि उस जैसा कोई और नहीं है। शी इज अनराइवल्ड इन डिनाइंग द फैक्ट्स। वी आर अनराइवल्ड इन डूइंग फ्रेंडशिप। यार हम लोग तो माहिर हैं फ्रेंडशिप करने में, इसको आप बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रेंडशिप की बात की है तो कुछ लोग होते हैं एंड दे सीम लाइक इंट्रोवर्ट। वो कहते हैं कि हमसे दोस्तियां नहीं होती हैं, हमसे किसी से पहले बातचीत नहीं होती है, हम किसी के बारे में पहले से जानते नहीं है, तो हम अक्सर हेजिटेट रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं इसके बरक्स, वो बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो अगर आपके अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है कि आप लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, जल्दी बातचीत कर लेते हैं, it means you are unrivaled in doing friendship and we are unrivaled in doing friendship. He is not perfect. मैंने यहाँ पर perfect लगाया है। अगर आप unrivaled के साथ बनाना चाहें तो बना लें, लेकिन मुझे बेहतर लगा कि अगर आपने पहले ही कह दिया rivaled को आप किसी सेंस में लेकर आ रहे हैं perfect के, तो नेगेटिव बनाने के लिए आप सिर्फ not के साथ perfect लगा लेंगे, एक अच्छा तरीका है। He is not perfect in elaborating the topic. Elaborate का मतलब होता है वजाहत करना, जिसको हम explain भी कहते हैं। elaborate, elaborating के साथ, elaborating क्योंकि ing फॉर्म लग गई है, he is not perfect in elaborating the topic, कि वो लड़का जो है वो टॉपिक को elaborate करने में माहिर नहीं है। I am unrivaled in working hard, कि यार मैं तो मेहनत करने में बेमिसाल हूँ, या बेमिसाल नहीं भी कहना तो आप कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेहनत किसे कहते हैं, या मैं तो मेहनत करती आई हूँ, मैं मेहनत करने में बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया है। So whenever you see that when the time passes in doing something, so you become expert, तो इसकी जगह आप एक्सपर्ट भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आप इसकी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी सेक्शन वोकैबुलरी। आई वांट यू ऑल टू मेक द न्यू एग्जाम्पल्स बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर।
डू प्लंडरिंग का मतलब होता है लूट मार करना या लड़ाई वगैरह करना, लूट मार करने के लिए डू प्लंडरिंग। देन आता है क्रैम का मतलब होता है रट्टा लगाना, किसी चीज को एज इट इज याद करना। इसके बाद है सॉल्व पजल का मतलब होता है मामला वगैरह सुलझाना। पजल जो है वैसे तो वो कोई टॉय के सेंस में भी आता है, लेकिन सॉल्व पजल का मतलब होता है कोई मामला सुलझाना। एनॉय किसी को तंग करना। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। प्रेज कहते हैं तारीफ करने को। एंड द लास्ट वन इज अवॉइड मीन्स बचना या परहेज करना। आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्शन वोकेबलरी। एंड आई होप आपको यहाँ तक हमारा लेक्चर समझ आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।